दोस्तों, जो चाहो अगर वो हो जाए तो कितना मज़ा आता है। ये है मेरा नया कंप्यूटर सिस्टम। इसको परचेज करने का टोटल कॉस्ट मुझे पड़ गया 57,000 रुपीज़। इसमें है इंटेल i5 13500 प्रोसेसर, 16 GB DDR5 रैम और MSI का मदरबोर्ड। तो मैंने कहा कि जो चाहो अगर वो हो जाए तो कितना मज़ा आएगा। यही कुछ हुआ इस कंप्यूटर मॉनिटर के साथ, कंप्यूटर सिस्टम के साथ। ये है ट्रेडिशनल राउटर। ये सिर्फ सिग्नल दे सकता है, ठीक है, या वाईफाई सिग्नल देता है या वाईफाई सिग्नल रिसीव नहीं करता है। और ये है इसका इस कंप्यूटर सिस्टम के साथ आने वाला वाईफाई रिसीवर और सिग्नल डिस्ट्रीब्यूटर, दोनों है ये। अभी तक क्या होता था कि मेरे पास जो कंप्यूटर सिस्टम मेरे घर में है, ACT ब्रॉडबैंड लगा हुआ है। ACT और हाथवी, ये सब कंपनियां बहुत अच्छे क्वालिटी की ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करती है बहुत कम कीमत में। लेकिन इन सब कंपनियों के पास बैटरी नहीं होता इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे। तो अगर आपके एरिया में पावर कटा तो आपका इंटरनेट भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ACT या फिर हाथवी, इस तरह की कंपनियां क्या करती है, उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन हब होता है। उस हब से वो वायर कनेक्ट करती है आपके घर तक, और जिसके द्वारा वो इंटरनेट कनेक्शन देती है। तो जहाँ पे अगर वो हब लगा हुआ है, जहाँ पर वो हब इंस्टॉल्ड है जिस बिल्डिंग में, अगर वहाँ पावर कट गया तो आपका इंटरनेट कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अक्सर होता है कि जब एरिया का पावर कटता है तो इंटरनेट भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। बट मेरे पास है UPS, मैं इस्तेमाल करता हूँ APC ब्रांड का UPS। तो इस UPS से करीब आधे घंटे तक का, अभी तो लगभग 1 साल होने के लिए जा रहा है, तो इससे करीब अभी 20 मिनट तक का मिल जाता था। शुरुआत में मिलता था 25 मिनट का, अब जो है 15 से 20 मिनट के रेंज में मिल जाता है। अभी क्या होता है कि कुछ मैं काम कर रहा हूँ, तो इसी बीच में अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तो मेरे लिए बहुत बड़ा मुसीबत हो जाता है, ठीक है। UPS के कारण मेरे पास पावर तो होता है, तो जो भी चीज़ें मैंने अरेंज की, चाहे मैं वेबसाइट अपडेट कर रहा हूँ या फिर क्लाइंट का काम कर रहा हूँ या किसी सर्वर मैनेजमेंट का काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरे पास पावर तो होता है लेकिन इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है। तो अभी तक मेरे पास सॉल्यूशन क्या था कि मैं मोबाइल को केबल के द्वारा जोड़ता था सिस्टम में, और फिर USB टेथरिंग के द्वारा इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता था। इस प्रोसेस में, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है और इसमें कम से कम 1 से 1.5 मिनट टाइम लगता था। लेकिन अब इसके कारण क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका कंट्रोल पैनल कैसे है। ये है इसका कंट्रोल पैनल। आप देख सकते हैं कि ये इंटरनेट कनेक्शन देता है और मोबाइल हॉटस्पॉट के द्वारा इंटरनेट कनेक्शन लेता भी है। तो ये जो है, ये मिला था मदरबोर्ड के साथ फ्री। इसीलिए जब भी कंप्यूटर सिस्टम लो, अक्सर मुझे कमेंट मिलता है कि भाई कोई सस्ता सा मदरबोर्ड बताओ। सस्ता मदरबोर्ड ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि मदरबोर्ड जब भी लो, कॉस्टली लो, उस पर अच्छे खासे पैसे खर्च करो। 12,000 13,000 की मदरबोर्ड लो। मैंने ये मदरबोर्ड मजबूरी में ही खरीदा था, क्योंकि मुझे DDR5 मदरबोर्ड चाहिए था और सबसे सस्ता DDR5 मदरबोर्ड यही था। लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि मैंने कितना बड़ा काम किया, कितना सही डिसीजन लिया इस मदरबोर्ड को खरीद के। ये मुझे मिला था मदरबोर्ड के साथ फ्री। ये एंटीना है और ये कनेक्ट होता है पीछे में कंप्यूटर के साथ। तो ये सिग्नल रिसीव भी करता है और सिग्नल रिलीज भी करता है। तो जो ही अगर इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है, इमीडिएटली मैं क्या करता हूँ, अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन करता हूँ, मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ और इसको कनेक्ट करता हूँ। जब इंटरनेट कनेक्शन ऑन होता है, मतलब वायर्ड कनेक्शन आता है मेरे सिस्टम में, जब इंटरनेट ऑन रहता है तो मोबाइल हॉटस्पॉट से मैं सिस्टम से इंटरनेट अपने मोबाइल में लेता हूँ, और जब सिस्टम का इंटरनेट कनेक्शन डाउन होता है तो मोबाइल से इंटरनेट कनेक्शन सिस्टम को देता हूँ। तो 2 in 1। तो ये जो ट्रेडिशनल राउटर है, अगर आप ये मदरबोर्ड लेते हैं, इस सिस्टम में जो मदरबोर्ड लगा हुआ, अगर वो आप लेते हैं तो फिर आपको 1,000-1,500 रुपये का राउटर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। राउटर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं मॉडेम वाले और एक होते हैं बिना मॉडेम वाले। तो बिना मॉडेम वाले राउटर, जो जैसे ACT और हाथवे जैसी कंपनी जो प्रोवाइड करती है, जिसके द्वारा टेलीफोन नहीं होता है, वो आप डायरेक्टली सिस्टम में डाल सकते हैं, वो कनेक्ट हो जाएगा। उसके लिए राउटर की आवश्यकता नहीं है। राउटर का काम फिर लोग राउटर खरीदता क्यों है? राउटर खरीदता है वाईफाई कनेक्शन के लिए। ये राउटर मैंने लिया है वाईफाई के लिए। मैं इसमें से पीछे का वायर निकाल के डायरेक्ट सिस्टम में डाल दूँ तभी मेरा इंटरनेट काम करेगा। राउटर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा मोबाइल काम नहीं करेगा, मेरे मोबाइल को इंटरनेट नहीं मिलेगा। ये राउटर क्या करता है, वाईफाई नेटवर्क क्रिएट करता है, जिससे मैं अपने मोबाइल फ़ोन को जोड़ता हूँ। एक मोबाइल फ़ोन जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दूसरा एक यहाँ पे रखा हुआ है। और तो
ये इस्तेमाल होता है राउटर का आजकल के टाइम में। लेकिन आप जैसे ये 12,000, ये 12,500 का मदरबोर्ड था, तो उसके साथ मुझे ये मिला, तो 1,500 रुपये का राउटर लेने की फिर आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका सिग्नल स्ट्रेंथ भी काफ़ी बढ़िया है, बहुत अच्छा सिग्नल मुझे मिलता है, और ये कुछ आपको मिलेगा। तो कभी मैं सोचता था कि यार ऐसा हो कि मतलब मेरा राउटर जो है इंटरनेट कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है, सिग्नल दे, और जब इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो तो सिग्नल रिसीव करे। तो वो ये जो ट्रेडिशनल राउटर है ये नहीं कर सकती है, लेकिन ये कर सकती है, ये सिग्नल रिसीव भी करती है। एक मज़ेदार बात और है कि इस सिस्टम में दिया गया है फ़ोन लिंक एक ऐप होता है विंडोज़ का, जिसके द्वारा आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को कनेक्ट करते हो विंडोज़ सिस्टम के साथ। और मेरे पास है सैमसंग का स्मार्टफोन, रिसेंटली मैंने लिया था M34, तो इसमें दिया गया है ऑटो हॉटस्पॉट के फीचर जो कनेक्ट होता है थ्रू फ़ोन लिंक। तो अगर मान लो कि अगर इस मोबाइल को मैंने कनेक्ट किया हुआ है सिस्टम के साथ थ्रू फ़ोन लिंक, वाईफाई और ब्लूटूथ के द्वारा, दोनों द्वारा, और अचानक इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ, ठीक है, तो ऑटो हॉटस्पॉट मेरे फ़ोन में ऑन हो जाएगा। और अब जो ही हॉटस्पॉट ऑन हुआ, ये एंटीना क्या करेगा, सिग्नल रिसीव करने लगेगा। तो इंटरनेट का डाउन टाइम कुछ मिली सेकेंड का रहता है, तो है ना कमाल की बात। फिर मुझे यूपीएस से मिल जाता कम से कम 10 से 15 मिनट, तो जो भी काम मैंने किए हैं उसको मैं सेव कर पाता हूँ, अपडेट कर पाता हूँ, मेरे काम का लॉस नहीं होता है। पहले ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था, जो ही पावर कटा बाप करके उसको मोबाइल फ़ोन को जोड़ो, इंटरनेट ऑन करो। मैं बहुत सारे सर्वर मैनेजमेंट का भी काम करता हूँ, तो मतलब मेरा दिल का धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता था, यार इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं क्या करूँगा। पावर का तो सोल्यूशन मेरे पास है, इंटरनेट का कोई सोल्यूशन नहीं है। एयरटेल जैसी कंपनियां से अगर आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो उसका इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होगा पावर कटने पे भी, क्योंकि जहां से वो आपको इंटरनेट दिया जाता है वहां पे उसके पास बैटरी बैकअप होता है। लेकिन एसीटी और हाथवे जैसी कंपनियों के पास ये सुविधा नहीं है, इसीलिए एसीटी का सस्ता रहता है, हाथवे का भी सस्ता होता है। एयरटेल का मैं ले सकता था, बट एयरटेल का यहाँ पे मेरे एरिया में, मेरे गली में फिजिबिलिटी नहीं है, उसका कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है। तो इसलिए जब भी सिस्टम खरीदो 3 चीज़ बहुत बढ़िया होना चाहिए, मदरबोर्ड, रैम और मेन मेमोरी। तो ये सिस्टम मुझे पड़ गई 57,000 रुपीज़ का, 5,900 रुपये एक्स्ट्रा मुझे देना पड़ा लाइसेंस्ड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो सिस्टम का कॉस्ट है 50,000 रुपीज़, और ऑपरेटिंग सिस्टम लगा करके, लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लगा करके 57,000 रुपीज़। तो सबसे सस्ता मदरबोर्ड मैंने चूज़ किया, जो कि मुझे मिल रहा था 12,000 में, MSI ब्रांड का। ये पीछे जाके कनेक्ट होता है, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यह सिग्नल देता भी है और सिग्नल रिसीव भी करता है ना मज़ेदार। यही तो चाहिए। ये देखिए, तो ये है। और एरोप्लेन मोड की भी फैसिलिटी इसमें दी गई, जैसे मोबाइल फ़ोन में होता है नाइट लाइट, मोबाइल हॉटस्पॉट। बहुत अच्छा है, विंडोज़ बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, और मज़ा आ गया। मतलब यार पैसे खर्च करने के बाद लगता है यार दिल में सुकून है। प्रोसेस सब कुछ ऑटोमेटिक होना चाहिए, ऑटोमेटिक प्रोसेस इज़ द बेस्ट प्रोसेस। थैंक यू सो मच।